तो आइए एक बार इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी ने लिखे उसको एक बार मैं पूरा कवि परिचय देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। तो आइए शुरुआत करें महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, पेज निकाल लीजिएगा आप लोग। ये आपके बुक का इंडियन, देखिए रेनबो बुक है आपकी क्लास 12 का, नहीं, और इसका पहला चैप्टर शुरुआत होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ये कवि परिचय जो दिया गया, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये एक बार फिर से रिवाइज करने का ताकि आपको समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 और मृत्यु 1948 को हुआ था। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे बापू और राष्ट्रपिता के रूप में नहीं। was more a spiritual leader than a politician। वे ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे एक राजनीतिक की तुलना में। ही सक्सेसफुली, वह सफलतापूर्वक यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ही सक्सेसफुली यूज्ड, वो सफलतापूर्वक प्रयोग करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, एज के रूप में द चीफ वेपन्स, किसके रूप में, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, किसके, तो ब्रिटिश, अंग्रेजों के या अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी दिलाने में मदद किए। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वे पूरी तरीके से छाए रहे भारतीय राजनीति में। ही डायड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को उन्हें या वे मारे गए एक धर्मांध व्यक्ति के हाथों। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, नहीं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे आर्टिकल्स दैट जो ही रोट फॉर यंग इंडिया, किसके लिए लिखे, यंग इंडिया के लिए लिखे, एंड द स्पीचेज, और बहुत सारे भाषण दैट ही डिलीवर्ड, उन्होंने दिए ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर, डिफरेंट माने विभिन्न या अनेक, और ओकेजन्स माने अवसरों पर। रेवील हिम, रेवील माने रहस्य को उजागर करना, रेवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न केवल उनके रहस्य को उजागर करती है एक वास्तविक विचारक के रूप में, बट ऑल्सो, बल्कि एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट के रूप में, जैसे एरोमेटिक इंग्लिश, एक अंग्रेजी मुहावरेदार के रूप में। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, एरोमेटिक इंग्लिश मतलब समझते हो, एक मुहावरेदार इंग्लिश का भी वो प्रयोग करते थे। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो दिया गया उदाहरण है, उदाहरण माने जो दिया रहता है नीचे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी बातें करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव की, साउंड फाउंडेशन बीच है जिसकी सक्सेसफुली विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिस समय पैसेज लिखा गया है या है उस समय भी अभी क्या है, सक्सेसफुली बेस्ट, अभी भी वह खरा उतर चुका है, नहीं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट का, जो 3 लाइन्स है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज, विशेष सुविधा दिलाने की, मेटेरियलिटी, भौतिकता को, पदार्थवाद को, कैन नॉट मैच, जो मेल नहीं खा सकती है, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, दैट जो एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो किसको बढ़ावा देती है, नैतिकता को बढ़ावा देती है। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये था आपका कवि परिचय का क्लास, और अब हम लोग क्या करेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो दिया गया है, नहीं, पैराग्राफ दिया गया है, सारा पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और आपको टोटल जो पैराग्राफ इसमें पढ़ना है वह है आपका 24 पैराग्राफ्स। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे पैराग्राफ 1 से शुरुआत, 24 तक जाएंगे, और इसमें बहुत सारे कामें करेंगे। हर पैराग्राफ पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा ताकि आपको हर
पैराग्राफ याद हो जाए और आपको बिना वर्ड के आपको क्या हो जाए, पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकर आऊंगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसमें जानेंगे इंडिया क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है और क्या कहा जा रहा है महात्मा गांधी के द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नए व्यूअर्स तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लिंक शेयर करते रहिए। बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, यानी घंटी को ऑल पे दबा दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय, जहां भी रहिए मजे।